भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो, भगवान देर से देता है पर सबसे अच्छा देता है। यह वाक्य सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह पूरी जीवन यात्रा का सार है। आज मैं तुम्हारे दिल से बात करना चाहता हूं। तुम जो ये सुन रहे हो सकता है कि अभी किसी दर्द से गुजर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो। तुम सोच रहे हो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने मेहनत भी की, मैंने कोशिश भी की, फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है। मैं हर दिन प्रार्थना भी करता हूं, फिर भी भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं है। तुम्हें लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें भूल गए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना बेकार जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर ही देते हैं। पर हम अपने छोटे से दिमाग से उनकी बड़ी योजना को समझ नहीं पाते। जब हम कहते हैं कि भगवान देर से देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे तुम्हारे लिए बैठे बैठे समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि वे तुम्हारी तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे इम्तिहान ले रहे हैं, ताकि तुम्हें वह चीज देकर तुम्हें बर्बाद न करना पड़े। तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाना जरूरी होता है, वरना वरदान भी अभिशाप बन जाता है। सोचो, अगर एक छोटे बच्चे को तेज रफ्तार कार दे दी जाए तो क्या होगा। वह खुश तो होगा, लेकिन उस खुशी के साथ खतरा भी जुड़ा होगा, क्योंकि वह उस कार को संभाल नहीं पाएगा। वह उसे खेल समझकर चलाएगा और खुद भी चोट खाएगा और दूसरों को भी चोट पहुंचाएगा। इसे हम वरदान नहीं कह सकते। यही बात तुम्हारी जिंदगी के बड़े सपनों पर लागू होती है। तुम बड़ी सफलता चाहते हो, ज्यादा पैसा चाहते हो, नाम शोहरत चाहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अभी वह स्थिरता, वह धैर्य, वह समझ, वह विनम्रता नहीं आई है जो इतनी बड़ी सफलता को संभाल सके। इसलिए भगवान तुम्हें रोकते हैं, तुम्हें तैयार करते हैं, तुम्हें थोड़ी देरी से देते हैं। तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम्हारे आसपास के लोगों को सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाता है। कोई जल्दी अमीर हो जाता है, किसी की शादी जल्दी हो जाती है, किसी को जल्दी नौकरी मिल जाती है, किसी की लाइफ बहुत आसान दिखती है, और तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं होता, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूं। मगर यह मत भूलो कि जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी छिन भी जाती है। जो चीज धीरे धीरे बनती है वह मजबूत होती है और लंबे समय तक चलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, परिणाम पर अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि परिणाम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके योग्य बन जाओगे और जब समय तुम्हारे पक्ष में होगा। अगर अभी परिणाम नहीं मिला है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना ठुकरा दी गई है। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना को और बेहतर तरीके से स्वीकार करने के लिए ब्रह्मांड काम कर रहा हो। कई बार तुम्हारी जिंदगी में कुछ टूट जाता है, कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई नौकरी चली जाती है, कोई बिजनेस बंद हो जाता है और तुम रोने लगते हो। तुम भगवान से गिला करने लगते हो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपके ऊपर भरोसा रखा था, फिर भी आपने मेरी सुनवाई क्यों नहीं की। लेकिन कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो महसूस करते हो कि अगर वह रिश्ता नहीं टूटता तो आज तुम इतने मजबूत नहीं बनते। अगर वह नौकरी नहीं जाती तो तुम अपने असली हुनर को नहीं पहचानते। अगर वह दरवाजा बंद नहीं होता तो तुम किसी और बेहतर दरवाजे तक नहीं पहुंचते। तुम्हारी जिंदगी में देर भगवान की लापरवाही नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। कृष्ण को देखो, महाभारत के समय वे हर जगह समय से पहले आकर खड़े नहीं हो गए। कई बार वे आखिरी क्षण में प्रकट हुए और जो सबसे अच्छा था वही करवाया। लेकिन दुर्योधन जैसा आदमी उन्हें देर से आया हुआ समझता रहा। उसे लगता रहा कि कृष्ण उसकी योजना के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं। और अर्जुन जैसा भक्त कृष्ण पर भरोसा करके शांत रहा। उसे लगता रहा कि जो कृष्ण करेंगे वही श्रेष्ठ होगा। यही फर्क है अविश्वास और विश्वास में हो सकता है। तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां अर्जुन खड़ा था। तुम्हारे सामने भी अपने अपने कुरुक्षेत्र हो जहां तुम खुद से हार रहे हो। तुम्हारा मन कह रहा हो कि कुछ नहीं बदलेगा, जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। पर एक बात याद रखना, भगवान की नजर तुम पर है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहे हैं, वे तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। तुम समझो या ना समझो, लेकिन उनकी योजना तुम्हारे लिए तैयार है। बस तुम्हें टूटना नहीं है, हार मानना नहीं है, बीच रास्ते से लौटना नहीं है। जब घना अंधेरा होता है तब सूर्योदय ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर पूरा दिन ही उजाला होता तो हमें सूर्योदय की कीमत ही नहीं समझ आती। जिंदगी में भी जब दुख का अंधेरा फैलता है तब खुशी की एक किरण भी बहुत बड़ी लगती है। भगवान दुख इसलिए नहीं देते कि उन्हें तुम्हारा रोना अच्छा लगता है, बल्कि वे जानते हैं कि बिना दुख के तुम अपने भीतर छुपी ताकत नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ देर से आ रहा है वह शायद बहुत बड़ा है, बहुत मूल्यवान है, बहुत स्थायी है, इसलिए समय लग रहा है।
जैसे एक साधारण खाना जल्दी बन सकता है, पर जब कोई बहुत खास व्यंजन बनता है तो समय भी ज्यादा लगता है, इंतजार भी ज्यादा होता है, और जब वह परोसा जाता है तो उसे खाते समय आनंद भी अलग होता है। उसी तरह भगवान तुम्हारे लिए सामान्य जीवन नहीं बना रहे, वे तुम्हारे लिए कुछ अलग, कुछ खास, कुछ दिव्य तैयार कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो, भगवान जानते हैं कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए वे उसे तुमसे दूर कर देते हैं। पर तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें लूट लिया है, जबकि वास्तव में उन्होंने तुम्हें बचा लिया होता है। तुम किसी रिश्ते के पीछे भागते हो और कहते हो, हे भगवान, बस यह रिश्ता मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और जब वह रिश्ता टूट जाता है तो तुम रोते हो, लेकिन भविष्य में तुम्हें पता चलता है कि अगर वह रिश्ता चल जाता तो तुम कभी अपने आप को नहीं समझ पाते, कभी अपने जीवन का मकसद नहीं जान पाते। इसी तरह तुम किसी नौकरी, किसी बिजनेस, किसी शहर, किसी मौके के पीछे पड़े रहते हो, और अगर वह नहीं मिलता तो तुम उदास हो जाते हो। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच चुका होता है, जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। जैसे एक छोटा बच्चा चिल्ला चिल्लाकर तुनकता है कि मुझे यही खिलौना चाहिए, जबकि माता पिता जानते हैं कि यह खिलौना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वे उसे रोने देते हैं, पर वह खिलौना नहीं देते। बाद में वे उसे ऐसा खिलौना देते हैं जो सुरक्षित भी हो और अच्छा भी हो। उसी तरह भगवान तुम्हें रोते देख सकते हैं, लेकिन तुम्हें नुकसान देने वाला खिलौना नहीं देंगे। तुम्हें इस बात को अपने दिल में उतारना होगा कि भगवान देर से देता है, पर सबसे अच्छा देता है। अगर अभी तक तुम्हें कुछ नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि या तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं था, या फिर तुम उसके लिए अभी तैयार नहीं थे। और अगर तुम तैयार हो चुकने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि भगवान तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ रखे हुए हैं। कोई भी फल तुरंत मिल जाए तो उसकी मिठास उतनी देर तक नहीं रहती जितनी कठिन मेहनत और लंबे इंतजार के बाद मिलने वाले फल की रहती है। तुम खुद सोचो, जब तुमने किसी चीज के लिए सालों मेहनत की हो और फिर एक दिन वह तुम्हें मिल जाए तो वह खुशी तुम्हारे अस्तित्व को भर देती है। तुम रोते हुए भी मुस्कुराते हो। तुम्हें लगता है कि हाँ, अब समझ आया कि भगवान देर से देता है पर सबसे अच्छा देता है। कई लोग जिंदगी के बीच में ही हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, बहुत कोशिश कर ली, अब और नहीं हो पाएगा। ये वही लोग हैं जो मंजिल से बस कुछ कदम पहले वापस मुड़ जाते हैं। अगर वे थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा और चलते, थोड़ा और रोते, थोड़ा और सह लेते, तो शायद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। इसलिए तुमसे बस इतनी गुजारिश है कि चाहे जितनी भी देर हो जाए, लेकिन भरोसा मत छोड़ो। चाहे जितना भी अंधेरा हो जाए, लेकिन रोशनी की उम्मीद मत छोड़ो। चाहे जितनी बार गिरो, लेकिन खुद को उठाने की हिम्मत मत छोड़ो। याद करो, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें चलना नहीं आता था। तुम गिरते थे, चोट लगती थी, घुटने छिल जाते थे, तुम रोते भी थे, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें उठाकर कहते थे कि कोई बात नहीं, फिर से चलकर दिखाओ। अगर उस समय तुमने डरकर कहा होता कि अब मैं कभी नहीं चलूंगा, तो क्या आज तुम चल पाते? लेकिन तुमने गिरकर भी चलना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे तुम दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते जीवन की इस राह पर आगे बढ़ने लगे। इसी तरह आज जो तकलीफें हैं, जो गिरावटें हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर भरोसा करता है उसके लिए मैं रास्ते बना देता हूं जहां रास्ते दिखाई भी नहीं देते। जो व्यक्ति सोचता है कि सब मेरी ही मेहनत है, सब मेरे ही बस में है, वह जब गिरता है तो टूट जाता है। और जो व्यक्ति यह मानता है कि मैं कर्म करूंगा पर परिणाम कृष्ण पर छोड़ दूंगा, वह चाहे कितनी भी देर से मिले, लेकिन अंत में मुस्कुराता हुआ दिखता है, क्योंकि उसे वही मिलता है जो उसके लिए सर्वोत्तम होता है। आज तुम अपने दिल से एक वादा करो कि अब से जब भी जिंदगी में देरी हो, जब भी कोई काम रुक जाए, जब भी कोई इच्छा पूरी होने में समय लगे, तुम तुरंत ये नहीं कहोगे कि भगवान मुझे भूल गए। तुम ये कहोगे कि भगवान मेरे लिए कुछ खास तैयार कर रहे हैं। मैं अभी तैयार नहीं हूं या समय अभी सही नहीं है, पर जब भी मिलेगा सबसे अच्छा ही मिलेगा। तुम ये भी कहोगे कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा, मैं सिर्फ अपनी सोच को साफ रखूंगा, अपने कर्म को पवित्र रखूंगा, अपने मन को शांत रखूंगा। जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा पैदा हो जाएगा कि भगवान देर से देता है पर सबसे अच्छा देता है, तब तुम चिंता से मुक्त होने लगोगे। फिर तुम्हारा मन कहेगा कि अगर अभी नहीं मिला तो भी ठीक है, जब मिलेगा तब सबसे सुंदर रूप में मिलेगा। इस विश्वास के साथ तुम जीना शुरू करोगे तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाएगी, तुम्हारी बातों में सुकून आ जाएगा। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुमसे प्रेरित होने लगेंगे, क्योंकि तुम परिस्थिति से नहीं टूटोगे, तुम परिस्थिति को बदलने की ताकत बन जाओगे। याद रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में बिना मकसद के नहीं भेजा। तुम्हारी हर सुबह एक संदेश है कि भगवान ने तुम्हें आज भी चुन लिया है। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे सपनों की कहानी अभी पूरी नहीं हुई।
बस थोड़ा और सब्र, थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और भरोसा, और फिर वह दिन आएगा जब तुम कहोगे कि सच में भगवान देर से देता है, पर जो देता है वह मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा होता है। मेरी योजना छोटी थी, पर उनकी योजना बहुत बड़ी थी। मैं तो बस दरवाजा मांग रहा था, उन्होंने मुझे पूरा आकाश दे दिया था। उस दिन तुम्हारी आंखें भीगी होंगी, तुम्हारा सिर झुका होगा, पर दिल मुस्कुरा रहा होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि आज जो तुम्हें इंतजार लग रहा है वही तुम्हारी असली तैयारी है। आज जो तुम्हें रुकावट लग रही है वही तुम्हारा असली निर्माण है। आज जो तुम्हें देरी लग रही है उसी देरी में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा छुपा बैठा है। इसलिए मेरे मित्र, अपने जीवन से निराश मत हो, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने समय को बेकार मत समझो। बस कृष्ण पर भरोसा रखो। दिल से कहो कि जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, जब भी दोगे सबसे अच्छा ही दोगे, और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। तुम में एक नई शक्ति, एक नई रोशनी, एक नया संतोष पैदा होने लगेगा। और यही सच्चा वरदान है, यही सच्चा चमत्कार है, यही कृष्ण की असली कृपा है।